बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे गेम ऑफ जेंटलमैन यानी क्रिकेट के खेल की। और क्रिकेट के खेल की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम मौजूद है। क्रिकेट के खेल में जब हम बात करते हैं किरदार की, डिसिप्लिन की, उसूल की, तो ये जो शख्सियत आज के शो में हमारे साथ मौजूद है उसका नाम है पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली, जो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने डिसिप्लिन, किरदार और उसूल, इन तीनों एतबार से अपने आप को सुपर फिट करार दिया है। एक चीज़ होती है फ़िटनेस, लेकिन अज़हर अली फ़िटनेस के साथ साथ इन तीनों खानों में भी अपने आप को बेहतरीन अंदाज में फ़िट करते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, 2010 में लॉर्ड्स के तारीख़ी मैदान पर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले अज़हर अली, जिनके खेल के दौरानिए की मुद्दत कुछ 10 बरस हो चुकी है, इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए तवील दौरानिए की क्रिकेट में अगर ये कहा जाए कि उम्दा कारकर्दगी का बल्ले के साथ न सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि अपने आप को एक डिसिप्लिन क्रिकेटर की हैसियत से भी पेश किया, तो शायद ये कहना गलत ना होगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो अज़हर अली की उनको दूसरे खिलाड़ियों से मुमताज़ करती है वो ये कि जब पाकिस्तान टीम में वो क्रिकेटर्स जो कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग की वजह से पाबंदी से वापस आ रहे थे, तो अज़हर अली आगे बढ़े और उन्होंने बोर्ड के साथ जाकर बात की कि मेरे लिए यहाँ पर एडजस्ट करना कुछ आसान नहीं होगा। ये सब कुछ अज़हर अली ने उस वक्त किया जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। लोग जब क्रिकेट छोड़ देते हैं तो कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन बोर्ड के साथ आंखों में आंखें डालकर उसूल की बात करना अज़हर अली के लिए हमेशा तारीख़ के औराक पर महफूज रहेगा। सीधा चलेंगे जनाब लाहौर, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली साहब। अज़हर, खुश आमदीद कहेंगे आपको। ये दौर T20 क्रिकेट का दौर है। यहाँ सफ़ेद गेंद के साथ लोग छक्के और चौके देखना चाहते हैं। जो बैट्समैन क्रिकेट में आते हैं वो छक्के और चौके मारना चाहते हैं। टेस्ट क्रिकेट की तरफ लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन आपने गुज़िश्ता 10 सालों में इस रेड बॉल क्रिकेट को जितनी इज़्ज़त दी, इस खेल के साथ जितनी परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। रेड बॉल क्रिकेट हमेशा से ट्रेडिशन रही है। जैसे हर प्लेयर कहता है, अगर आप किसी भी बड़े प्लेयर से पूछें तो वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट का असल चेहरा है और सही आपकी स्किल्स का टेस्ट जो होता है, हर चीज़ का टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया है, ख़ुद भी देखा है कि ना सिर्फ हमें टेस्ट क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि टेस्ट क्रिकेट जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट जो है और आपका नाम जो है वो और ज़्यादा बड़ा करती है। तो मेरे ख्याल में नथिंग बीट्स टेस्ट क्रिकेट। ये तो आपने अपने जेस्चर से शो भी किया अज़हर, और टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी की बात हो, डबल सेंचुरी की बात हो, सेंचुरी की बात हो, आपने सब कुछ करके दिखाया भी है। और आजकल जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो शॉर्टर वर्जन की तरफ ज़्यादा माइल दिखाई देते हैं, लेकिन आप जिस तंदही के साथ गुज़िश्ता 10 साल से इस खेल के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि आप वो मारधार की क्रिकेट पर ऐसा लगता है आपको खेलता हुआ देखकर लगता नहीं है, अब तो यकीन हो गया है कि आप यकीन नहीं रखते। आप लंबी बारी लगने में जो है वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं और लंबी बारी खेल कर आपने साबित किया है कि आज भी टेस्ट क्रिकेट ही खेल का असल हुस्न है। देखिए, ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट जो आजकल की जो डिमांड्स हैं वो तो अपनी जगह सही हैं, और जो प्लेयर्स उस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने जैसे नौजवान क्रिकेटर्स जितने आ रहे हैं वो उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे वनडे क्रिकेट को, T20 क्रिकेट को लेके गए हैं। स्पेशली अगर आप देखें ऐसी टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इन्होंने पूरी जो क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का स्टाइल है वो चेंज करके रख दिया है। 250 270 वाली बात अब ख़त्म हो गई है। कुछ मैचेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है 250 270 की, लेकिन अब हर मैच में तकरीबन बात हो रही होती है 300 प्लस की, और वो भी सेफ़ नहीं होता। तो ये तो एक मॉडर्न क्रिकेट में एक नया रूप लिया है, उसमें प्लेयर्स ने एडजस्ट करना है और राइटली सो उनको करना भी चाहिए। लेकिन मैं ऑब्वियसली अब ये बात छिड़ी है तो मेरा ख्याल है अगर प्लेयर ने अगर आगे बढ़ना है और हर फॉर्मेट में अच्छा खेलना है, अगर वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल सकता है तो मेरे ख्याल में वो हर फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल में यंगस्टर्स जितने सुन रहे हैं उनको मेक श्योर करना चाहिए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है पाकिस्तान की, या
कहीं भी अगर किसी और कंट्री से भी खेल रहे हैं तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट में अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसी तरह अपने आप को उधर अपनी टेक्निक को अच्छा बेहतर कर लेंगे तो वाइट बॉल क्रिकेट उनके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएगी। क्योंकि सम टाइम होता है आपके पास शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप कभी कभी स्ट्रगल करते हैं अपनी उस रिदम में खेलते हुए, लेकिन फिर आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, फिर आपको बेसिक्स ही वापस फॉर्म में लेके आती हैं और वो आपको टेस्ट क्रिकेट सिखाता है। नहीं, अब लेकिन हमारी इन बातों से पहले 2 सवाल से ऐसा नहीं है कि आप कहीं हमारी बात को अपने दिल पर ले जाएं। आपने वाइट बॉल क्रिकेट से भी अच्छा परफॉर्म किया अज़हर, और हम यहाँ पर अपने देखने वालों को बताना चाहते हैं कि जब आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान इंग्लैंड में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था तो वहाँ आपका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था और वाइट बॉल क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में आपने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था सरफराज अहमद की क़यादत में। जब पाकिस्तान ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की ट्रॉफ़ी उठाने में कामयाब रहा था, वहाँ आप पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने में कामयाब रहे थे और टूर्नामेंट के इब्तदाई मैच में भारत के ख़िलाफ़ आपने निफ सेंचुरी स्कोर करके जो है वो इवेंट का आगाज़ किया। फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में आपने 76 रन की बड़ी वैल्यूएबल इनिंग ऐड की पाकिस्तान की इनिंग्स में। भारत के ख़िलाफ़ फाइनल में आपने 59 रन की इनिंग खेली और फ़खर जमान के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की और इवेंट के 5 मैचों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ अज़हर ने 228 रन स्कोर किए। जी जनाब, आपने देखी अज़हर अली की चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में बल्लेबाजी की कुछ झलकियां और अब अज़हर से पूछ लेते हैं। अज़हर, आपके करियर के चंद यादगार लम्हात में ये चैम्पियंस ट्रॉफी तो ज़रूर शामिल होगी और लोग आपको एक टेस्ट बैट्समैन की हैसियत से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती एक बैट्समैन की हैसियत से आपने उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले किया। क्या कहना चाहेंगे कि कितना आपके लिए वो याद रखने वाला, याद करने वाला लम्हा है? नहीं, बिल्कुल, जैसे हर खिलाड़ी जो उस टीम का हिस्सा था उसके लिए यादगार है, मेरे लिए भी उतना ही यादगार है, बल्कि थोड़ा इसलिए ज़्यादा यादगार होगा क्योंकि उससे एक सीरीज़ पहले मैं टीम में नहीं था और उसमें मेरा कमबैक हो रहा था और मेरा एक ही ICC का वाइट बॉल क्रिकेट एक ही इवेंट मैंने खेला है और इसलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक टूर्नामेंट खेला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम चैम्पियन हुए। और जिस तरह की खुशी बाद में हमारी कौम को हुई और जिस तरीके से हमें वेलकम किया गया, मेरे ख्याल में मेरे कैरियर में उससे ज़्यादा हाई टाइम शायद ना आया हो इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट एज अ टीम। जब हम एज ए कलेक्टिव हमने कोई चीज़ अचीव की और उसके बाद इतनी पज़िराई मिली, इतने लोगों ने खुशी मनाई उसकी, और पाकिस्तान एक किस्म का तो रमज़ान था अगेन और ईद से पहले एक ईद होगी पाकिस्तान की, तो मेरे ख़्याल में वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आज भी वो जब भी उस चैम्पियंस ट्रॉफी का जिक्र होता है तो दोबारा से वही फीलिंग्स आ जाती हैं और वही नज़ारे सामने आते हैं कि जिस तरीके से लोग हमें वेलकम कर रहे थे, जिस तरीके से लोग खुशी मना रहे थे, तो मेरे ख्याल में सब टीम मेंबर्स के लिए बहुत यादगार था और मेरे लिए भी उतना यादगार है। अज़हर, डू यू थिंक वो जो आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में 5 मैचों में 3 निफ सेंचुरी के साथ 228 रन स्कोर किए, कहीं एक लम्हे के लिए आपने सोचा हो कि अज़हर दिस इज़ द राइट टाइम कि अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी जगह पक्की है आपकी टीम में और इंग्लैंड में जाकर रन्स करना, 5 मैचों में 3 निफ सेंचुरी बनाना और नई बॉल के साथ बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन आपकी ये जो बात थी वो ज़्यादा देर लोगों को हज़म नहीं हुई और आप ऐसा लग रहा था कि अब आप जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जेल हो जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट की जिस तरह आप लाजिम और मलजूम हैं आप वनडे टीम में भी हो जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगा था कि अब आई थिंक काफ़ी डाउट्स जो लोगों के ज़हनों में थे कि ये वनडे क्रिकेट, इवन मैं कप्तान भी रहा 1.5 साल, तो किसी को एक तो ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि पहले मैं टीम में कैसे हूँ और कप्तान बन गया हूँ, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे काफ़ी चीज़ें अच्छी करने के बावजूद जो है वो हवा जो है वो उल्टे रुख ही चल रही थी। मैं हमेशा हवा के अगेंस्ट ही भाग रहा था वाइट बॉल क्रिकेट में और एडिड प्रेशर उसका कप्तानी का भी था साथ में उसमें। हालांकि मैंने क्विकेस्ट टू 1000 था मैं एशियन एट दैट टाइम, ऑब्वियसली अब वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, तो वो भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगेन ऑलवेज क्रिटिसाइज कि स्ट्राइक रेट कम है। हालांकि मैंने अपनी कप्तानी में राउंड अबाउट 85 के राउंड अबाउट 88 के राउंड अबाउट मेरा स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन ऑब्वियसली आप इस चीज़ पे जो है जब तक लोगों की एक राय कायम हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ना।
तो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद मुझे लगा आप शायद, क्योंकि एक टूर्नामेंट भी जीते हैं, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसे प्लेयर का रोल क्या है वनडे क्रिकेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी हो गई उसी फाइनल से एक दिन पहले। मुझे नी प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हुआ और उसके बाद फाइनल जीतने के बाद वो जो मुझे था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली वो प्रोलॉन्ग कर गया थोड़ा। तो उस वजह से जो गैप आया 4-5-6 महीने का, उसके दौरान जो फॉर्म लूज़ हुई और आते ही जब इमाम भी टीम में आया, फ़खर भी टीम में था, वो परफॉर्म कर रहे थे, और फिर मेरे जब न्यूजीलैंड टूर हुआ और मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ वहाँ पे, तो फिर जैसे यकदम से चीज़ें चेंज हो गई। अज़हर अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 3 सेंचुरी के साथ 228 रन स्कोर किए। और अज़हर अली बता रहे थे कि उनको एक लम्हे को ऐसा लगा कि अब वनडे क्रिकेट में भी ये पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह अज़हर बता रहे थे कि हवा इनके ख़िलाफ़ चल रही थी और ये 228 रन भी उस ख़िलाफ़ चलती हुई हवा को रोक नहीं सके। और ठीक 17 महीने के बाद 1 नवंबर 2018 को अज़हर अली ने वो कर दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, इनके परस्तारों को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वनडे क्रिकेट छोड़ दी और क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल आई थिंक मैंने ये सडनली डिसीजन नहीं लिया, इसके बारे में काफ़ी सोचा मैंने, और मेरे ख्याल में ये टाइम राइट था कि मैं अपनी जो फोकस है वो टेस्ट क्रिकेट पे रखूं। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अगर देखें तो प्लेयर्स आए हैं करंटली जो वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक कि मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़ोकस जो है वो एक फॉर्मेट पे रखूँ, अपनी फ़िटनेस और बेहतर करूँ, उसमें फुल एनर्जी के साथ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। अज़हर, सिर्फ 33 बरस की उम्र में आपने वनडे क्रिकेट छोड़ दी, और क्या दिल बर्दाश्ता थे ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा, लेकिन आपने जब 1 नवंबर 2018 को जो वनडे क्रिकेट से अलग होते हुए कहा था वो तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन 33 बरस की उम्र में तो खिलाड़ियों का टीम में कम बैक होता है, और ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने कहा कि नहीं अब मैं कंसंट्रेट करूंगा टेस्ट क्रिकेट की तरफ? आप जैसे क्रिकेटर्स को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है तवील दौरानिये की क्रिकेट का। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने वनडे क्रिकेट को ही टाटा बाय बाय कह दिया? देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आई थिंक जब ये मैं डिसीजन ले रहा था उससे 5-6 महीने पहले भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी अब वनडे क्रिकेट में रिसेंट मतलब अगर आप देखें वर्ल्ड कप वॉज मेजर इवेंट, मैंने टारगेट किया हुआ था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा, तो उसमें मुझे अपनी सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही थी होते हुए, क्योंकि इमाम और फ़खर और हफीज़ भाई और ये जो भी टॉप 3-4 नंबर्स पे खेलने वाले प्लेयर्स थे ये सारे परफॉर्म कर रहे थे अच्छा। और मुझे ये था कि अब मुझे जो मेरा टारगेट था वर्ल्ड कप वो मुझे नहीं लग रहा कि वनडे क्रिकेट में मैं वो खेल सकता हूँ। तो उसके बाद मेरा ये ख्याल था कि मेरा पर्सनली उसके बाद जब अगर 2019 का वर्ल्ड कप देखें और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप देखें, फिर 4 साल का गैप आता है। तो मेरा टारगेट 2019 का वर्ल्ड कप था, लेकिन वो मुझे अचीव होता नज़र नहीं आया। फिर उसको मैंने कोशिश की कि फिर मैं अपना फोकस जो है वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ करूँ और अपनी टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करूँ, क्योंकि उसमें मेरी फॉर्म काफ़ी नीचे आई हुई थी। और हर प्लेयर की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं वनडे क्रिकेट भी खेलूँ, PSL भी खेलूँ, इधर भी खेलूँ। फिर उसके बाद जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते फिर आप पे एडिड प्रेशर आ जाता है कि अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं कहीं टेस्ट की जो है वो फोकस ना लूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि नी प्रॉब्लम भी मुझे रही, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मेरा उसके ऊपर लग गया। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर डेवलप हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो कोई PSL भी मैं 3 साल से नहीं खेला, और दूसरी लीग्स अगर PSL नहीं खेला तो दूसरी लीग्स भी मुझे नहीं बुलाएंगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन रह जाती है काउंटी क्रिकेट की। मैं 1 साल खेला, उसके बाद अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑफ़र हुआ, मैंने वो अवेल किया। तो फिर मैंने कहा कि अपने आप को मैं टेस्ट क्रिकेट पे रखूं ताकि मेरे पास टाइम हो काउंटी क्रिकेट खेलने का भी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास वही रह जाता है। अगर टेस्ट के अलावा अगर मैं सिर्फ टेस्ट खेलता रहूँ, वनडे के लिए भी अवेलेबल रहूँ और सिलेक्ट भी ना हूँ, तो फिर मेरे लिए इतना ऑप्शन नहीं बचते। और तो फिर मैंने कहा कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही वनडे में, चौथा ऑप्शन या 5वां ऑप्शन हूँ मैं, तो फिर मेरे ख्याल में मेरे लिए बेहतर है कि मैं टेस्ट फॉर्मेट में अपने टेस्ट क्रिकेट को प्रोलॉन्ग भी करूँ, और फिर अगर मुझे मौका मिलता है तो काउंटी क्रिकेट खेल के मैं इन फॉर्म भी रहूँ।
लेकिन अज़हर, जब आपने वनडे क्रिकेट छोड़ी तो हमारे शो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन स्कोर करने वाले वाहिद बल्लेबाज यूनुस खान आए थे और उन्होंने आपकी इस रिटायरमेंट पर क्या कहा था वो हम पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। भाई अज़हर अली को तो यकीन करें, अज़हर अली से आप पूछ लीजिएगा, मैंने उसको मना किया था जब वो रिटायर हो रहे थे अभी पिछले दिनों। मैंने उनको कॉल किया ख़ास तौर पर, मोहम्मद वसीम ने मुझे कहा कि इससे बात कर लें क्योंकि मोहम्मद वसीम उनके मेंटोर हैं। तो मैंने अज़हर अली को फ़ोन किया तो मैंने उनको मना किया। उन्होंने कहा नहीं जी बस इस तरह है, इस तरह। मैंने कहा भाई आप जल्दी ना करें, आप थोड़ा सा वेट कर लें और आप जल्दी ना करें, ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो जाता है आगे। तो उन्होंने खैर उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपना माइंड बना लिया और मैंने अब काउंटी क्रिकेट भी खेलनी है। तो उनका कोई हर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो मैं खेल रहे हैं समर सेट से मेरे हाथ से खेल रहे हैं। तो उन्होंने किया अब वही होगा, फिर अज़हर अली को लेके आएंगे कैप्टन। अज़हर लेजेंड बैट्समैन और आपके टीममेट यूनुस खान ने कहा कि समर सेट से आप खेलने चले गए। एक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही थी, ये जल्दी कर गए आप, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। वर्ल्ड कप के बाद भी तो दुनिया थी और आपने समर सेट से जाके जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म किया, तो अफसोस नहीं होता कि यार अज़हर की फॉर्म थी, अज़हर की इस फॉर्म को जो है वो कैश करा सकती थी हमारी टीम? नहीं देखें, हाइंडसाइट तो काफ़ी चीज़ें आप सोच सकते हैं, लेकिन एट द टाइम आई थिंक वो राइट फैसला था। रिटायरमेंट लेता ना लेता, लेकिन मुझे कुछ 6-7 महीने साल मुझे टीम में मुझे वापसी नज़र नहीं आ रही थी। बड़ापन है अज़हर आपका, और आप उन लोगों में आपकी गुफ्तगू से मैं ये नतीजा कर सकता हूँ शामिल है जो कि जितना मिल जाता है उस पर खुश होते हैं और अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है, इस तरह की बात करते हैं बेशक। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट के कुछ ऐसे दागदार सफ़ात हैं जो कि लोगों को हर्ट करते हैं। लेकिन आप जितनी बैटिंग डिसिप्लिन अंदाज में करते हैं, आप कैरेक्टर में भी अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं। समरसेट से आप काउंटी सीज़न खेल रहे थे, आपकी टीम चैम्पियन बनी, और यहाँ पर मैं वो कुछ मनाजर दिखाना चाहूँगा कि आपकी टीम जो है वो जश्न मना रही थी और आप जो थे वो वहाँ से अलग हो गए थे। जी अज़हर अली साहब, सेंटर में आप खड़े हुए थे, आपकी टीम जश्न मना रही थी और मैं चाहता हूँ मैं आपके मुँह से सुनूँ, आप एकदम बीच में से निकल के भाग गए, क्या हुआ था? देखिए ऑब्वियसली उनको आइडिया इस चीज़ का था कि अब उनकी एक सेलिब्रेशन का स्टाइल है। आई थिंक इंग्लैंड की टीम को देखें तो उनका भी मोइन अली या राशिद आदिल रशीद जब होते हैं तो वो पहले पिक्चर खिंचवाते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी सारी सेलिब्रेशन करते हैं। बल्कि एक चीज़ और शेयर करूँगा कि एक प्लेयर था हमारा और उसने एक्चुअली ये कह दिया था कि अगर हमारा एक प्लेयर भी नहीं करना चाहता तो हम क्यों करें। तो फिर मैंने कहा भाई आप अपना ना ख़राब करो, जो करना है आप कर लेना, लेकिन मैं पिक्चर थोड़ी सी वीडियो जो भी है सेलिब्रेशन थोड़ी सी करके मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने इसको पूरा अकोमोडेट किया, बल्कि आई थिंक कि बहुत रिस्पेक्ट की उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न। और इस क्योंकि मैं नमाज़ भी पढ़ता था और इवन कि जब नमाज़ पढ़ रहा होता था तो वो ख़ुद पूछते थे कि हम चले जाएँ यहाँ से उठ के, फिर मैं कहता था बस ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, आप बैठे रहो, कोई मसला नहीं। तो इतने वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की। और ऑब्वियसली ये तो उनको पता है कि अल्कोहल हमारे हराम है और हम इसको अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ था। फिर बाद में कुछ और पिक्चर्स भी थी, उसमें भी उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था कि पहले अज़हर की पिक्चर होगी फिर अज़हर साइड पे हो जाएगा। तो आई थिंक कि एक तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि क्योंकि वो उन्होंने मुझे इस चीज़ का मौका भी दिया। और क्योंकि समटाइम होता ही है कि बाहर से शायद इंप्रेशन समटाइम डिफरेंट चला जाता है। तो आई थिंक ये पहले से प्लान चीज़ थी क्योंकि उनको नॉलेज में था मेरा कि मैं इसके अल्कोहल जो है वो अपने ऊपर नहीं गिरने दूंगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।